लाइव टीवी पर सैकड़ों पुलिस वालों की मौजूदगी में एक पूर्व सांसद को गोली मार दी जाती है और हत्यारे खुद को पत्रकार बताकर अंदर घुस आते हैं। ये कोई फिल्म का सीन नहीं है। ये अप्रैल 2023 की वो रात है जब प्रयागराज की सड़कों पर पूरा देश एक कत्ल को लाइव होते देख रहा था। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं है। ये कहानी है उस लड़ाई की जो 2017 में शुरू हुई थी, जब उत्तर प्रदेश की कुर्सी पर बैठा एक मुख्यमंत्री उन नामों से टकराने निकला जिनसे पूरा सिस्टम डरता था। मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, विकास दुबे, 3 नाम जिनके आगे कभी कानून भी झुक जाता था। और फिर अचानक एक के बाद एक ये सारे नाम मिटने लगे। सवाल ये है, क्या ये सच में कानून का राज था या एक सोची समझी साजिश? अगर आप सोचते हैं कि आप उत्तर प्रदेश के माफिया राज की पूरी कहानी जानते हैं तो रुकिए, क्योंकि जो आगे आने वाला है वो आपको हिलाकर रख देगा। ये है योगी बनाम माफिया, पूरी सच्चाई। मार्च 2017, लखनऊ में नई सरकार बनी थी। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे थे योगी आदित्यनाथ। उनके सामने जो चुनौती थी वो किसी आम राजनीतिक चुनौती जैसी नहीं थी। ये लड़ाई थी उन नामों से जो दशकों से उत्तर प्रदेश की सड़कों, मंडियों, खनन क्षेत्रों और विधानसभा तक में अपनी दहशत फैला चुके थे। सोचिए, एक ऐसा राज्य जहां माफिया सिर्फ अपराधी नहीं थे, वो विधायक थे, सांसद थे, या उनके पीछे सीधा राजनीतिक संरक्षण था। मुख्तार अंसारी, पूर्वांचल का वो नाम जिसके खिलाफ दर्जनों मुकदमे थे, लेकिन जो दशकों तक जेल के अंदर से भी अपना साम्राज्य चलाता रहा। अतीक अहमद, इलाहाबाद का वो डॉन जो 5 बार विधायक और 1 बार सांसद रह चुका था। ये कोई फिल्मी किरदार नहीं थे, ये असली लोग थे, असली ताकत के साथ। योगी सरकार बनते ही पहला बड़ा फैसला आया। पुलिस महकमे को सीधा निर्देश, माफिया की संपत्ति, उनका नेटवर्क, उनका हर लेन देन खंगाला जाए। यूपी पुलिस ने हिस्ट्री शीटर डेटाबेस तैयार करना शुरू किया और यहीं से शुरू हुआ वो दौर जिसे बाद में मीडिया ने नाम दिया एनकाउंटर राज। लेकिन सवाल ये था, क्या ये सच में कानून का राज था या कुछ और चल रहा था पर्दे के पीछे? 2017 से 2023 के बीच उत्तर प्रदेश में सैकड़ों पुलिस मुठभेड़ें दर्ज हुईं। पुलिस का कहना था हर एनकाउंटर आत्मरक्षा में हुआ, लेकिन मानवाधिकार संगठनों और विपक्ष ने सवाल उठाए। क्या यह वाकई न्याय था या एक सोची समझी रणनीति जहां अदालत की जगह सड़क पर फैसला सुनाया जा रहा था? इस बीच एक नाम बार बार सुर्खियों में आता रहा, विकास दुबे। कानपुर का वो कुख्यात अपराधी जिसके खिलाफ 60 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे। जुलाई 2020 की वो रात जब 8 पुलिसकर्मी उसे पकड़ने गए और बिकरू गांव में हुई गोलीबारी में सभी 8 शहीद हो गए। पूरा देश सन्न रह गया। 1 हफ्ते तक विकास दुबे फरार रहा और फिर अचानक वो मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल मंदिर के बाहर गिरफ्तार हो गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उज्जैन से कानपुर लाते वक्त पुलिस की गाड़ी का टायर अचानक फट गया। गाड़ी पलट गई और पुलिस के मुताबिक विकास दुबे ने भागने की कोशिश की और जवाबी कार्रवाई में मारा गया। क्या यह सच में भागने की कोशिश थी या एक ऐसा अंत जो पहले से तय था? आज तक इस सवाल का पूरा जवाब किसी के पास नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा झटका आना अभी बाकी था। अप्रैल 2023, प्रयागराज शहर, रात का वक्त। पूर्व सांसद अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को मेडिकल जांच के लिए अस्पताल ले जाया जा रहा था। दर्जनों पुलिसकर्मी सुरक्षा में मौजूद थे, मीडिया कैमरे भी वहां खड़े थे, सीधा प्रसारण हो रहा था। और तभी कैमरों के सामने 3 लोग पत्रकार बनकर भीड़ में घुसे। उन्होंने माइक की जगह बंदूकें निकालीं। चंद सेकंडों में अतीक अहमद और अशरफ अहमद दोनों को गोली मार दी गई। लाइव टीवी पर सैकड़ों पुलिस वालों की मौजूदगी में सवाल उठे, इतनी सुरक्षा के बावजूद हमलावर अंदर कैसे आए? क्या यह सिर्फ एक सुरक्षा चूक थी या किसी बड़ी साजिश का हिस्सा? इस पूरी कहानी का एक और किरदार है, मुख्तार अंसारी। पूर्वांचल का वो नाम जिसका खौफ 3 दशकों तक कायम रहा। 2021 में उसे पंजाब की जेल से यूपी लाया गया। अगले 2 सालों में उसे अलग अलग मामलों में लगातार सजाएं सुनाई गईं। मार्च
2024 में बांदा जेल में उसकी तबीयत अचानक बिगड़ी और अस्पताल में उसकी मौत हो गई। उसके परिवार ने आरोप लगाया, यह सिर्फ बीमारी नहीं थी, कुछ और था। सरकार ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया, लेकिन सवाल अब भी हवा में तैरता है। तो आखिर ये पूरी लड़ाई थी क्या? क्या यह सच में कानून और अपराध के बीच की जंग थी, या इसके पीछे कोई गहरी राजनीतिक बिसात बिछी थी, जहां पुराने दुश्मनों को रास्ते से हटाया जा रहा था और उसे कानून व्यवस्था का नाम दिया जा रहा था? योगी सरकार के समर्थकों का कहना है, दशकों से जो माफिया कानून से ऊपर समझे जाते थे, उन्हें पहली बार असली डर महसूस हुआ। लेकिन आलोचकों का कहना है, एनकाउंटर के नाम पर जो हुआ वो न्यायिक प्रक्रिया का उल्लंघन था। एक ऐसा रास्ता जहां अदालतें नहीं, बंदूकें फैसला सुना रही थीं। आज उत्तर प्रदेश की गलियों में वो पुराने नाम अब सिर्फ इतिहास हैं। लेकिन इन सब के पीछे छूटे सवाल आज भी जिंदा हैं। क्या ये वाकई इंसाफ था, या एक ऐसी कहानी जिसका सच कभी पूरी तरह सामने नहीं आएगा? जब कानून खुद बंदूक उठा ले, तो इंसाफ और बदला, इन दोनों के बीच की लकीर कितनी पतली रह जाती है।